नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ। एक ऐसे हुदहुद पंछी की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हमेशा अपनी औलाद को भी सिखाएंगे और ख़ुद भी सीखेंगे। और इस बात को आप अच्छी तरह समझेंगे कि हुदहुद की दो बातें जो अगर आपके जीवन में बहुत काम आएंगी और औलाद बुढ़ापे में आपको कभी दुख नहीं देगी। ये हुदहुद की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। पर दोस्तों, आप हमारी वीडियोज को स्किप कर करके देखते हैं, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को स्किप करके ना देखें। आप हमारी वीडियो को बिना स्किप किए देखें, तभी आपकी समझ में सभी चीज़ें अच्छी तरीके से आएंगी और तभी आप सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आपको नुकसान पहुंचाता है। तो अगर आपको ज्ञान लेना ही है तो ज्ञान पूरा लीजिए, जिससे कि आप अपने पड़ोसियों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी और सगे संबंधियों को भी ये दिखा सकें कि हमारे अंदर कितना ज्ञान है और कितना ज्ञान नहीं है। देखिए, जब तक आप ये सभी चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, इस कहानी को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक आपको पूरी ज्ञान की बातें जो है समझ में नहीं आएंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाएं। फेसबुक पर अपने दोस्तों को शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, सभी सोशल मीडिया पर दोस्तों को शेयर करें। अब दोस्तों, हम कहानी पर आते हैं कि कहानी क्या है और कहानी में आपको कैसी लगेगी वो भी आपको एंड तक पता चल जाएगा। तो आप हमारी कहानी पर एंड तक बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए देखें। ये हुदहुद की कहानी है दोस्तों। हुदहुद तो दोस्तों आप जानते ही होंगे। हुदहुद एक ऐसा पंछी है जो अपनी चोंच से किसी भी जगह गड्ढा बना देगा, चाहे वो पेड़ हो या धरती हो, कहीं भी वो अपनी चोंच से गड्ढा बना सकता है, क्योंकि चोंच उसकी हुदहुद की काफ़ी मजबूत होती है। तो एक जंगल था, जंगल में हुदहुद और उसकी पत्नी दोनों एक पेड़ की खोह में रहते थे और दोनों काफ़ी अच्छा अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हुदहुद की पत्नी गर्भवती थी। कुछ ही समय में हुदहुद की पत्नी अपने बच्चों को जन्म देती है और अंडे देती है और उन अंडों पर बैठकर अपने बच्चों को निहारती है। हुदहुद पूरे दिन मेहनत करता है और जंगल में मेहनत और इधर उधर भाग दौड़ करने के बाद अपने भोजन का प्रबंध करता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। अब प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, आगे क्या होता है वो आप इस कहानी में सुनिए। आगे इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उस जंगल में एक उद्दंड हाथी भी रहता था और वो काफ़ी नुकसान पहुंचाता था सभी पंछियों को भी, पशुओं को भी, पेड़ पौधों को भी। तो उद्दंड हाथी जो था वो पेड़ पौधों को उखाड़ता हुआ आ रहा था और सभी उसके डर से भाग रहे थे, चीख रहे थे, दौड़ रहे थे। तो उद्दंड हाथी जब पेड़ पौधों को उखाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ हुदहुद पंछी के घोंसले की तरफ बढ़ता है, तो वो उस पेड़ को तोड़ देता है। और उस पेड़ को तोड़ने के बाद जो हुदहुद पंछी के अंडे थे वो नीचे गिर जाते हैं और उनके जो बच्चे थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो वो हुदहुद और हुदहुद की पत्नी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी रोते हैं, काफ़ी विलाप करते हैं, काफ़ी चीख पुकार करते हैं, पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं था जंगल में। और जो उद्दंड हाथी था वो पूरे जंगल को नष्ट करने पर लगा हुआ था। जब वो चीख पुकार करते हैं तो उनकी चीख पुकार सुनकर एक मैना नाम की चिड़िया थी, वो मैना नाम की चिड़िया उनके पास आती है और उनसे कहती है, क्या बात है, क्या परेशानी है जो तुम इस तरह चीख पुकार मचा रहे हो। तब वो मैना चिड़िया को अपनी दुख की कहानी बताते हैं कि इस उद्दंड हाथी ने हमारे बच्चों को मार गिराया, इसने हमारे पेड़ को उखाड़ दिया और हमारे बच्चे नीचे गिर गए और हमारे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमें इस हाथी को सबक सिखाना है। इस हाथी को हम सबक कैसे सिखाएं? ये हाथी बहुत अहंकारी है
और अहंकार दोस्तों किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, चाहे वो हाथी हो, कोई भी जानवर हो या कोई इंसान हो। अहंकार काफ़ी बुरी चीज़ होती है। तब मैना चिड़िया कहती है कि मेरा एक दोस्त है भौरा, उसके पास चलते हैं। मैं अपने मित्र भौरे के पास आपको लेकर चलती हूँ, शायद वो कोई इस समस्या का समाधान बताएंगे। तो वो सभी उड़ के भौरे के पास पहुँचते हैं। जब भौरे के पास पहुँचते हैं, भौरे को अपनी पूरी दुख भरी कहानी वो बताते हैं। तो भौरा कहता है कि मेरा एक मित्र है मेंढक, काफ़ी बुद्धिमान है, उस मेंढक के पास चलते हैं। इस समस्या का समाधान उस मेंढक के पास अवश्य होगा। सभी पंछी मिलकर मेंढक के पास पहुंचते हैं। मेंढक बोला, मैं अभी एक गहरे तालाब में जाऊंगा, नीचे गहरे पानी में, तब तुम्हें सोचकर बताऊंगा, क्योंकि जब तक मैं गहरे पानी में नहीं जाता मेरा दिमाग काम नहीं करता। तो पहले मैं गहरे पानी में जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सोचकर बताऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मेंढक एक गहरे पानी में चला जाता है और कुछ देर बाद उसमें से निकलता है। तो मेंढक बताता है कि मैंने कुछ रणनीति बनाई है, उन रणनीतियों के तहत हम उस हाथी का वध करेंगे, उस हाथी को सबक सिखाएंगे। तो पहली रणनीति वो भौरे की बताता है कि पहली रणनीति भौरे को तैयार करनी होगी, और भौरे को रणनीति ये तैयार करनी होगी कि जब वो हाथी इस तरफ आएगा तो भौरे को उसके कान पर जाकर गुनगुनाना है। दोस्तों आप तो जानते हैं भौरे की गुनगुनाहट कितनी मीठी और कितनी मधुर और मस्त होती है। तो पहली रणनीति निभाने के लिए भौरे को कहा गया, और दूसरी रणनीति निभाने के लिए हुदहुद को कहा गया, और तीसरी रणनीति निभाने के लिए मेंढक ने खुद जिम्मेदारी ली। 3 रणनीति मेंढक ने जो है तैयार की उस उदंड हाथी को सबक सिखाने के लिए। उदंड हाथी उत्पात मचाता हुआ, वृक्ष पौधों को उखाड़ता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा था, और जैसे ही वो उनसे कुछ दूरी पर था तो भौरे ने जाके उस उदंड हाथी के कान पर गुनगुनाना शुरू किया। जब भौरे ने उसके कान पर गुनगुनाना शुरू किया तो हाथी इतना मदमस्त हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पर है, किस दुनिया में है, और मस्त होकर हाथी जो है उस भौरे की गुनगुनाहट को सुनने लगा। तब मेंढक ने हुदहुद से कहा कि अब तुम्हारी रणनीति शुरू होती है, तुम ऐसा करो। इस समय हाथी भौरे की मदमस्त गुनगुनाहट में मस्त है, लीन है, उसे पता ही नहीं है कि कौन क्या है, कहाँ पर है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तुम ऐसा करो, दोनों जाकर उसकी दोनों आंखें अपनी चोंच से फोड़ डालो। ये रणनीति अब तुम्हें तैयार करनी होगी कि तुम उसकी आंखें कैसे फोड़ोगे। तो हुदहुद मेंढक की बात को मानते हुए हाथी के पास जाते हैं और अपनी चोंच से उस हाथी की दोनों आंखों को फोड़ देते हैं। हाथी पागल हो जाता है, उत्पात मचाने लगता है, उसकी दोनों आंखें फूट जाती हैं, तो उसके पंख पखेरु उड़ जाते हैं और काफ़ी परेशान हो उठता है हाथी। दोस्तों इसके बाद हाथी उत्पात मचाता हुआ अपनी फूटी हुई आंखों को लेके घूमता हुआ पानी की तलाश में दौड़ रहा था। तो मेंढक ने अपनी रणनीति तैयार की, और मेंढक ने अपने सभी मेंढकों को इकट्ठा किया, जितने भी मेंढक उस जंगल में थे, और उससे कहा कि जिधर ही हाथी जाए उधर ही तुम टर्राने लग जाना। तो सभी मेंढक जो थे उस बड़े मेंढक की बातें मानते हुए जिधर वो हाथी मुड़ रहा था उधर ही जाकर तेज आवाज़ में टर्राने लग जाते हैं। तो हाथी ये समझ जाता है कि मेंढक वहीं टर्राते हैं जहाँ पर पानी होता है। तो मेंढक उस गड्ढे के पास टर्रा रहे थे जहाँ से हाथी कुछ दूरी पर था। जैसे ही वो आगे पानी की खोज में आगे बढ़ता है, उन मेंढक की टर्राट को सुनते हुए तभी वो एक गड्ढे में गिर पड़ता है, और गड्ढे में गिरते ही उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, उसके सभी पंख पखेरु उड़ जाते हैं, और हाथी जो है अपने शरीर से बेकार हो जाता है, और कुछ ही देर में हाथी वहाँ पर अपना दम तोड़ देता है। तो दोस्तों जब हाथी की मृत्यु हो जाती है तो वो सभी पंछी और मेंढक और मैना और हुदहुद खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। उन्होंने अपने बच्चों की मौत का बदला उस हाथी से इस तरह लिया था। अब हुदहुद को अपनी चोंच में कुछ आवाज़ होने लगता है। वो मैना से कहता है कि प्रिय मित्र, मेरी चोंच में मुझे कुछ अजीब सा आवाज़ हो रहा है,
मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरी चोंच में कुछ है जो मुझे दिखाई देता है और मेरी चोंच में काफ़ी शक्ति है, काफ़ी ताकत है। तो मैना कहती है कि ये तुम्हारा भ्रम है, मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पर हुदहुद और उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, मुझे भी अपनी चोंच में आभास हो रहा है, हम दोनों की चोंच में ऐसा कुछ है जो हम जिस काम को चाहें उस काम को कर सकते हैं। दोनों में मैना और हुदहुद में बहस होने लगती है। तो मैना ने कहा, ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आपकी चोंच में कुछ है, पर इसको प्रमाण करके दिखाओ, इसे साबित करके दिखाओ, तब मैं मानूंगी कि बाकी तुम्हारी चोंच में कुछ अजीब ताकत है, अजीब शक्ति है। तो हुदहुद और उसकी पत्नी एक वृक्ष के पास चले जाते हैं और अपनी चोंच उस वृक्ष में तब तक मारते हैं जब तक उस वृक्ष में गड्ढा न हो जाए। इस तरह वो वृक्ष में चोंच मारते मारते उस वृक्ष में काफ़ी बड़ा गहरा गड्ढा बना देते हैं। और जब इस तरीके का गड्ढा उस पेड़ में बन जाता है तो मैना को पता चल जाता है कि वाकई इनकी चोंच में कुछ है, कुछ शक्ति है, कुछ ताकत है, वाकई इनकी चोंच में कुछ चमत्कार है। तो वो मैना को भी इस चीज़ का आभास हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हुदहुद की कहानी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। इसके अलावा दोस्तों, अक्सर इंसान हो या कोई पशु पंछी हो, उसके पास कुछ न होते हुए भी वो इस तरीके से बिहेव करता है, इस तरीके से बर्ताव करता है कि पता नहीं वो क्या है, कितना बड़ा ताकतवर है। जबकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ताकत, अहंकार रावण की भी नहीं रही, कंस की भी नहीं रही। कितने भी बलशाली जो पहले थे उन सभी की नहीं रही, चाहे वो राजा हो कोई, चाहे फिर वो कोई निशाचर हो या कोई भी हो, यानी कि किसी की भी ताकत और अहंकार कभी नहीं रहे। तो फिर किसी और की क्या बिसात थी। दोस्तों, ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, किसी को कभी नहीं सताना चाहिए। इस तरह की कहानी से हमें यही सीख मिलती है। और इस तरह की कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें, अपने पास पड़ोसियों में शेयर करें। और इस तरह की कहानी आप हमारे चैनल पर देखते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।